हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आज आप सभी को एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड की क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ाऊंगा। प्रथम पाठ में धनावेश और ऋणावेश के बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे। तो हम धनावेश और ऋणावेश पहले आप लोग बारे में जान लीजिए। तो गिलबर्ट ने आवेश के बारे में खोज की थी। आवेश के बारे में उन्होंने बताया था, पिछले वीडियो में बताए थे। अब इसके बारे में आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो फ्रैंकलिन ने बताया सन 1750 ईस्वी में अमेरिकन के वैज्ञानिक फ्रैंकलिन सन 1750 ईस्वी में अमेरिकन के वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। लेकिन इनके बात को कई वैज्ञानिकों ने मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश का उस समय खोज हुआ नहीं था। तो इनके बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि आवेश का खोज हुआ था तो आवेश जान रहे थे उन लोग। तो उन्होंने बताया, कई वैज्ञानिकों ने बताया कि यदि धनावेश और ऋणावेश होते हैं तो सिद्ध करके दिखाइए आप। फ्रैंकलिन से कहा। तो फ्रैंकलिन ने सन 1750 ईस्वी में अमेरिकन के वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने सन 1750 ईस्वी में प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। उन्होंने पहला पॉइंट बताया कि यदि कांच की छड़ रेशम से रगड़ा जाता है तो आवेशित हो जाता है। इसी प्रकार यदि आबनूस की छड़ बिल्ली की खाल से रगड़ी जाती है तो आवेशित हो जाती है। आवेशित होने का अर्थ है कि यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो वह आवेशित हो जाता है। आवेशित होने का अर्थ है छोटी छोटी वस्तुओं को, जैसे कागज के टुकड़े तीन को आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है। रगड़ने पर, घर्षण करने पर वस्तु में एक प्रकार का आवेश आ जाता है, जिसके कारण वह छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इस बात को उन्होंने बताया, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने बताया कि यही बात गिलबर्ट ने भी बताया था कि यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो आवेशित हो जाता है, छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने 3 प्रयोगों के बाद उन्होंने बताया कि धनावेश और ऋणावेश होते हैं। 3 प्रयोगों में प्रथम प्रयोग आप लोग सुनिए, फ्रैंकलिन ने बताया। उन्होंने प्रथम प्रयोग में एक कांच की छड़ रेशम से रगड़कर एक डोरी से लटका दी। बहुत ध्यान से देखना है, एक कांच की छड़ रेशम से रगड़कर एक डोरी से लटका दी और एक दूसरी कांच की छड़ रेशम से रगड़कर प्रथम कांच के समीप लाया गया या निकट लाया गया। समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को प्रत्याशित होने लगे। तो यहाँ से डिफिनेशन भी बनता है, समान आवेश एक दूसरे को प्रत्याशित करता है। उन्होंने दूसरा प्रयोग में बताया एक आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर एक डोरी से लटका दिया और एक दूसरी आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर प्रथम आबनूस की छड़ के समीप लाया गया और समान आवेश होने के कारण एक दूसरे से प्रत्याशित होने लगे। प्रत्याशित मतलब दूर जाने लगे, क्योंकि प्रथम आबनूस का छड़ जो था वो भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया था और दूसरा आबनूस के जो छड़ था वो भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया था। क्योंकि समान, यहाँ से हमको ये निष्कर्ष निकला कि भाई समान आवेश एक दूसरे को प्रत्याशित करते हैं। क्योंकि अब तीसरा स्टेप में उन्होंने बताया यदि एक कांच की छड़ ले लिया जाए जो रेशम से रगड़ा हुआ है और एक आबनूस की छड़ ले लिया जाए जो बिल्ली की खाल से रगड़ा हुआ है, यदि इन दोनों का आवेश समान होगा तो एक दूसरे को प्रत्याशित करेंगे, दूर भाग, एक छड़ दूसरे छड़ से दूर जाएंगे। यदि इन दोनों का समान आवेश नहीं होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, नजदीक आएंगे। तो हम 3 स्टेप में आप लोग परिभाषा यहाँ पर प्रयोगों द्वारा बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो प्रथम सन 1750
सन 1750 ईस्वी में सन 1750 ईस्वी में फ्रैंकलिन ने यह बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में बताया गया था। तो अब आप लोग प्रयोगों के आधार पर आप लोग जान लीजिए। यहां से प्रथम प्रयोग बता रहे हैं, यहां दूसरा प्रयोग बता दे रहे हैं। प्रथम प्रयोग में उन्होंने बताया था एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर एक डोरी से लटका दी। प्रथम प्रयोग में उन्होंने यह बताया था कि एक कांच की छड़ को एक रेशम से रगड़कर एक डोरी से लटका दी। तो एक कांच की छड़ को मान लीजिए डोरी हो गई, ये कांच का छड़ हो गया, ये कांच का छड़ यहां से लिख दे रहे हैं, एक कांच का छड़ जो रेशम से रगड़ा गया। ये कांच का छड़ जो रेशम से रगड़ा हुआ है, और उन्होंने एक दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर प्रथम कांच की छड़ के समीप लाया गया। समान आवेश होने के कारण एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। तो उन्होंने एक दूसरी कांच की छड़ को यहां से एक दूसरी कांच की छड़ जो रेशम से रगड़ा गया। एक कांच की छड़ जो रेशम से रगड़ा गया है, ये एक दूसरी कांच की छड़ जो रेशम से रगड़ा हुआ है। तो इन दोनों को समीप लाया गया, निकट लाया गया, क्योंकि समान आवेश होने के कारण एक दूसरे पर आकर्षित होने लगे। क्योंकि जो प्रथम कांच का छड़ था वो भी रेशम से रगड़ा गया था, और जो दूसरा कांच का छड़ था वो भी रेशम से रगड़ा गया था। तो समान आवेश होगा, क्योंकि एक ही वस्तु से रगड़ा जा रहा है ना। प्रथम कांच का छड़ रेशम से रगड़ा गया था, और एक दूसरी कांच की छड़ जो थी वो भी रेशम से रगड़ी गई थी, क्योंकि समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ से क्या आपका निष्कर्ष निकला? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित होंगे। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना कि तो
प्रथम प्रयोग। और दूसरा आप लोग प्रयोग जान लीजिए, एक आबनूस की छड़, एक आबनूस की छड़, एक आबनूस की छड़, एक आबनूस की छड़, ये किसका छड़ है? आबनूस की छड़, आबनूस की छड़, एक आबनूस की छड़ बिल्ली की खाल से रगड़कर, बिल्ली की खाल से रगड़कर एक डोरी से लटका दी गई, एक डोरी से लटका दी गई। और एक दूसरी आबनूस की छड़, एक दूसरी आबनूस की छड़, एक दूसरी आबनूस की छड़ बिल्ली की खाल से रगड़कर प्रथम आबनूस की छड़ के समीप लाया गया। समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित होने लगेंगे, होंगे, क्योंकि प्रथम आबनूस का जो छड़ था वो भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया था और दूसरा आबनूस का जो छड़ था वो भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया था। क्योंकि समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को या समान वस्तु से रगड़े जाने पर, ये समान वस्तु है तो उसमें मान लीजिए उसमें आवेश है, तो मान लीजिए बिल्ली की खाल में थोड़ा सा आवेश है तो उसमें एक ही आवेश से रगड़ा जा रहा है ना, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर एक दूसरी आबनूस की छड़, एक दूसरी आबनूस की छड़, एक दूसरी आबनूस की छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़ा गया था, एक दूसरी आबनूस की छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़ा गया था। एक दूसरी आबनूस की छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़ी गई थी। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला अंत में? समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे। समान आवेश होने के कारण एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे। अब उन्होंने यह सोचा कि यदि एक कांच का छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़ा गया है, एक आबनूस की छड़ जो एक कांच का छड़ जो रेशम से रगड़ा हुआ है, एक बिल्ली की खाल, एक आबनूस की छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़ी गई है। अब इन दोनों छड़ों को एक दूसरे से समीप लाया जाए। यदि समान आवेश इन दोनों का होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यदि विपरीत आवेश होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो तीसरा स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। ये मान लीजिए एक कांच का छड़, कांच का छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, बिल्ली की खाल से कांच का छड़ रेशम से रगड़ा गया, रेशम से रगड़ा गया है। और एक यहाँ पर एक आबनूस की छड़ ले लीजिए आप,
आग्नेय की छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़ गई, बिल्ली की खाल से रगड़ा गया है। तो ध्यान देना है, यदि इन दोनों को समीप लाया जाए, निकट लाया जाए, समान आवेश यदि होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर जाएंगे। यदि विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो उन्होंने यह देखा कि जब समीप लाया, तो ये ध्यान देना आप लोग, तो आग्नेय का जो छड़ था, उन्होंने जब समीप लाया, निकट लाया, जो आग्नेय का छड़ था वो कांच की छड़ की तरफ खींची आ रही थी। उन्होंने यह देखा कि ये तो समान आवेश है नहीं, क्योंकि जब समान आवेश होते तो एक दूसरे को दूर जा, एक क्षण दूसरे क्षण से दूर जाते। तो भाई यहाँ पर विपरीत आवेश होगा, क्योंकि जो आग्नेय का क्षण जो था वो कांच की छड़ की तरफ खींची आ रहा था, खींचा मतलब खींचा आ रहा था, उसके तरफ आ रहा था, कांच की छड़ की तरफ आ रहा था। जो आग्नेय का क्षण था वो कांच की छड़ की तरफ खींचा आ रहा था। तो इन दोनों का विपरीत आवेश होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। कांच का छड़ जो था आग्नेय की छड़ को आकर्षित कर रहा था। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला? विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ से निष्कर्ष निकला विपरीत आवेश एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। तो यहां से आपका डिफिनेशन भी बन गया, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप पर डिफिनेशन भी बन गया धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में। यहाँ पर हम हेडिंग लिख दे रहे हैं, धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में यहाँ लिख दे रहे हैं। धन आवेश और ऋण, धन आवेश के बारे में और ऋण आवेश के बारे में आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ हम लिख दिए हेडिंग धन आवेश और ऋण आवेश, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम फिर समझा दे रहे हैं आप लोग को। सन 1750 ईस्वी में फ्रैंकलिन ने यह बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इनके बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि आवेश के बारे में सुने हैं। आवेश गिलबर्ट इसके पिछले वीडियो में बताए थे आवेश के बारे में विस्तार से। तो गिलबर्ट ने आवेश का खोज किया था, तो आवेश के बारे में जान रहे थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं जान रहे थे कि धन आवेश और ऋण आवेश होता है कि नहीं। लेकिन खोज ही उनको पता ही नहीं था, इसलिए बात को मानने के लिए, फ्रैंकलिन की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने बताया सन 1750 ईस्वी में फ्रैंकलिन ने यह बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। उन्होंने बताया कि धन आवेश और ऋण आवेश। क्या बताया? प्रथम आवेश बताया धन आवेश और दूसरा बताया ऋण आवेश। उन्होंने दो बताया कि धन आवेश और ऋण आवेश। सन 1750 ईस्वी में फ्रैंकलिन ने यह बताया कि कहाँ के निवासी थे? फ्रैंकलिन कहाँ के निवासी? अमेरिका के। सन 1750 में अमेरिका के वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने यह बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और ऋण आवेश।
लेकिन इनके बात को कई वैज्ञानिकों ने मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, सिद्ध करके दिखाइए, प्रयोगों द्वारा दिखाइए। उन्होंने 3 प्रयोगों के बाद उन्होंने बताया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश सिद्ध किया। उन्होंने प्रथम प्रयोग बताया कि पहले उन्होंने यह बताया, सबसे पहले उन्होंने बताया यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो आवेशित हो जाता है। कई वैज्ञानिकों ने उन्होंने कहा हाँ आवेशित हो जाता है, क्योंकि इस बात को गिलबर्ट ने बताया था, और ये भी गिलबर्ट ने बताया था कि यदि आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो अभी आवेशित हो जाता है। ये छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, उसमें आवेश आ जाता है एक प्रकार का। तो गिलबर्ट ने बताया था यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसमें बहुत सूक्ष्म आवेश उत्पन्न हो जाता है उस वस्तु में जो रगड़ा जाता है, घर्षण करना किया जाता है। तो आप लोग प्रथम प्रयोग में उन्होंने बताया कि एक कांच की छड़ जो रेशम से रगड़ा गया, उन्होंने प्रथम प्रयोग में सिद्ध किया, एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ कर एक डोरी से लटका दी, ये डोरी हो गई, मान लीजिए डोरी हो गई। उन्होंने एक कांच की छड़ रेशम से रगड़ कर एक डोरी से लटका दी, एक दूसरी कांच की छड़ रेशम से रगड़ कर प्रथम कांच की छड़ के समीप लाया गया, क्योंकि समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे। आप लोग सोच रहे होंगे समान आवेश क्यों हो रहा है, क्योंकि समान वस्तु से यहाँ पर रगड़ा गया है, समान वस्तु से रगड़ा गया है, इसलिए समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब आप लोग समान आवेश कैसे होता है, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। क्योंकि प्रथम कांच का जो छड़ था वो भी रेशम से रगड़ा गया था, उसमें जो आवेश उत्पन्न होगा, और एक और कांच की छड़ ले लीजिए वो भी आप रेशम से रगड़ दीजिए, उसके बाद दोनों का आवेश समान होगा। प्रथम कांच का छड़ जो रेशम से रगड़ा गया था और दूसरा कांच का छड़ जो रेशम से रगड़ा गया, आवेश तो उसमें बराबर होगा ना, तो समान आवेश हुआ, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जो प्रथम कांच का छड़ था दूसरे कांच का छड़ जो था वो एक दूसरे से दूर जाने लगा। उन्होंने दूसरा प्रयोग में दिखाया, तो यहाँ से निष्कर्ष निकला समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो दूसरा प्रयोग में एक आबनूस की छड़, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं एक आबनूस की छड़, यहाँ से एक लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, एक आबनूस की छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़ी गई, एक आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ कर एक डोरी से लटका दी, एक आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ कर एक डोरी से लटका दी, और एक दूसरी आबनूस की छड़ बिल्ली की खाल से रगड़ कर प्रथम आबनूस के छड़ के पास लाया गया या निकट लाया गया। समान आवेश होने का कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित होने लगे, क्योंकि प्रथम कांच का जो प्रथम आबनूस का छड़ था वो भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया था। मान लीजिए उसमें बहुत सूक्ष्म आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो जो दूसरा आबनूस का छड़ है वो भी बिल्ली के खाल से रगड़ दीजिए, और जितना उसमें आवेश होगा उतना उसमें भी आवेश होगा, तो दोनों में आवेश समान होगा, तो समान आवेश से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्योंकि प्रथम जो कांच का छड़ है वो भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, जो दूसरा कांच का छड़ आबनूस का छड़ है वो भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। जो प्रथम आबनूस की छड़ है वो भी बिल्ली की खाल से रगड़ी गई है, और जो दूसरी आबनूस की छड़ है वो भी बिल्ली की खाल से रगड़ी है, क्योंकि समान आवेश हो रहा है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, समान वस्तु से रगड़ा गया। अब उन्होंने यह सोचा कि यदि एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर एक डोरी से लटका दिया जाए, यदि एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर एक डोरी से लटका दिया जाए, उन्होंने सोचा यदि एक आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर दोनों को समीप लाया जाए, उन्होंने यह सोचा कि यदि इसके जिस प्रकार दो कांच की छड़ ले लीजिए, उसमें समान आवेश होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो उसी प्रकार उन्होंने सोचा कि यदि एक कांच का छड़ जो रेशम से रगड़ा गया है, एक आबनूस की छड़ जो बिल्ली की
खाल से रगड़ी गई है। और यदि इन दोनों को एक समीप लाया जाए, निकट लाया जाए, यदि समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यदि विपरीत आवेश होंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो उन्होंने दोनों को समीप या निकट लटका दिया। एक कांच का छड़ जो रेशम से रगड़ा गया है, एक आबनूस की छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़ी गई है। तो दोनों को निकट लटकाने पर तो आबनूस की जो छड़ है जो बिल्ली की खाल से रगड़ी गई है, कांच की छड़ की तरफ खींची आ रही है, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित हो रही है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकला विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें धन आवेश कौन सा हुआ और ऋण आवेश कौन सा हुआ, क्योंकि जो कांच का छड़ है, जो कांच का छड़ जो रेशम से रगड़ा गया है उसमें ज़्यादा आवेश था, और आबनूस की छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़ी गई है उसमें कम आवेश था। क्योंकि जिसमें ज़्यादा आवेश होगा वो अपनी तरफ वस्तु को आकर्षित करेगा। कि यहाँ पर आबनूस की जो छड़ थी अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी कांच की छड़, तो इसमें ज़्यादा आवेश हुआ, इसलिए जो कांच का छड़ था वो पॉजिटिव माना गया, जो आबनूस का जो छड़ था वो निगेटिव माना गया। क्योंकि जो आबनूस की छड़ है वो कांच की छड़ की तरफ खींची जा रही थी, क्योंकि उसमें ज़्यादा आवेश था कांच की छड़ में, तो वह आबनूस की छड़ अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, खींच रहा था। तो इसमें इसलिए कांच का छड़ जो रेशम से रगड़ा गया था वो पॉजिटिव माना गया, और आबनूस की छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़ी गई थी वह निगेटिव मानी गई। इसलिए यहाँ से परिभाषा यहाँ से बन रहा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इतना आप लोग समझ में आ ही गया होगा। तो धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में आप लोग अध्ययन हो गया होगा।